जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं भजनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपगोपी जन्माद्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। भारद्वाज मुनि की जय। सब संत समाज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंदित आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ, लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, हमारी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं और सुनते हैं, वहाँ मैं अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। प्रेम से जहाँ मुझे पुकारते हैं वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। कल के प्रसंग में यही श्रवण कर रहे थे। राजा जनक सुखदेव जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र सच्चिदानंद सच्चिदानंद, गुरु और शिष्य के बीच में परमानंद का ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव प्राप्त होता है। सदगुरु अपने शिष्य को आत्मानंद से मिला देते, परमानंद से मिला देते। यह नाशवान जो संसार है बड़ा प्रिय लगता है,
यह रिश्ते नाते, पति पत्नी, ये दुकान मकान घर, ये सब बड़ा प्रिय है, लेकिन इस प्रिय में विष भरा हुआ है। ये खाने पीने भोगने में बड़ा सुख लगता है, लेकिन परिणाम में इसमें विष भरा हुआ, और यह परिणाम जो है अंत में जीव के लिए दुखदाई होता है, कठिनाई होती है। और एक ये आत्मा का सुख, परमात्मा सा का सुख, और आत्मा परमात्मा के सुख पर रास्ते पे चलने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। यहाँ तुमको बार बार बताया जाता है कि नाशवान संसार के सुखों के पीछे तुम दीवाने नहीं होना। दीवाने अर्थात न्याय को नहीं भूलना, सत्य को नहीं भूलना, दया रखना, अहिंसा की भावना रखना, मन में प्राणी समुदाय के लिए परोपकार की भावना रखना, करुणा हो तुम्हारे हृदय में। खाली वेश तो ठीक है संतों का, लेकिन अपने गृहस्थी में रहते हुए तुम संत जैसा व्यवहार करना। संत सहहि दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू असंत भागी। संत जो होते हैं स्वभाव व्यवहार का मतलब कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए दुखी होते हैं, कष्ट उठा करके भी किसी का दुख दूर हो जाए। अगर कोई दुखी है, उसका दुख उनके बस में है, तो वो अपना चाहे जैसे हो हर कठिनाई झेलते हुए भी उसके दुख को दूर करने का प्रयास, उनका स्वाभाविक गुण होता है। किसी का दुख देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और किसी का सुख देख करके ऐसे हो जाते हैं प्रसन्न जैसे और चक्रवर्ती राजा हो गए। ये संत का सहज स्वभाव है, और इस सहज स्वभाव का आनंद इस समय सीरियल भी कृष्णा चल रहा है, हरे कृष्णा, और उसमें भी सब देख रहे होंगे, लेकिन उसी को समझना है ठीक से। जब श्राप होता है तो कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य से। एकदा नैमिषारण्य, ये अनेक 88,000 ऋषि मुनि महात्मा शौनकादिक एकत्रित हुए। कलयुग का आगमन हो गया, और कलयुग के आगमन को जान करके सारे संत समुदाय ने विचार किया कि भगवान की कथा का सहारा लो। यही एक सहारा ऐसा है जो कि तुम्हें भटकने नहीं देगा, संसार सागर दुख सागर से बचाएगा। बाकी ये दुख ही दुख जितना है, ये कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ है, चारों तरफ दलदल ही दलदल है। लगता है बड़ा प्यारा, लेकिन दलदल ही दलदल है। आत्म सुख का ही साधन सबसे श्रेष्ठ। ऋषि मुनि महात्माओं ने विचार किया कि कलयुग आ गया है, कलयुग में अब हमको बचने के लिए एक साधन है, कथा सत्संग। इसलिए तुम अपने घर गृहस्थी का कथा ये बताती है कि अपनी गृहस्थी दुकानदारी सब देखते रहो, लेकिन सहारा लो तो गृहस्थी संसार का नहीं, संत सत्संग का सहारा लो, सदगुरु और भगवान के नाम कथा कीर्तन का सहारा लो। तो तुम अपने खूब अपना धंधा व्यापार करो, नौकरी परिवार चलो, लेकिन उसी में भगवान ये तुमको आकर्षित करके बचा लेंगे, उसी से बचे रहोगे तुम। तो शौनकादिक मुनि विचार किए कि कलयुग आ रहा है, तो इस कलयुग में हमें कैसे बचने का साधन क्या है। तो शौनकादिक मुनि नैमिषारण्य में सूत जी से प्रार्थना करते कि महाराज अब हमारे ऊपर कृपा करके आप अभी तक तो कथा सुनाए, अब कथा सार सुनाइए। सब कथाओं का सार क्या है। सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और सूत जी कहते हैं मुनिवर, आप तो स्वयं पुराण के ज्ञाता हैं, शास्त्र वेदों के ज्ञाता हैं, भगवान के स्वरूप हैं आप सब, लेकिन यही सच्चा आनंद जीवन का है। ज्ञानी और भक्त का लक्षण यही है कि सत्संग कथा कीर्तन के बिना रह न सके। उस कथा कीर्तन की प्यास उसके मन में बनी रहे, चाहे जैसे सब काम को निपटा करके अपने उस काम में पहुंच जाए, भगवान के काम में पहुंच, उस रस में हर काम रोक करके प्रभु रस में डूब जाए। जो ज्ञानी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो सब व्यवहार संसार का करेंगे, लेकिन अपने परमात्मा से प्रेम के लिए मंदिर पहुंच जाएंगे, सत्संग पहुंच जाएंगे, सदगुरु के पास ढूंढ करके पहुंच जाएंगे। कठिनाई कहाँ कहाँ से चले आते हैं, और वो अपने सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो ये माया की बाजार में भटकना संभव है। तो सदगुरु और संत सत्संग से जब जुड़े रहते हैं तो उससे बच जाते हैं, भगवान उसे बचा लेते हैं। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, महाराज
हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, जो सब कथाओं का सार है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, जो सब कथाओं का सार है। सार का अर्थ होता है तत्व, आत्म प्रेम, परमात्म प्रेम। बोल दोहा है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। चावल गेहूं दाल जो भी है सूप में लिए और उसको पछाड़ करके जो कचरा है उड़ जाता है, बाकी अनाज जो रहता है रह जाता है। अर्थात ये जीव कल्याण का जो साधन है, सतमार्ग पर चलना, परोपकार परहित की भावना रखना, दीन दुखियों के लिए हमेशा दुखी रह करके यथाशक्ति उनका कल्याण करना, आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, माता पिता का सम्मान करना। यहाँ से ये सब आडंबर नहीं समझना है कि हमारे ऊपर कुछ दबाव डाला जाए। माता पिता का जब सम्मान करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, बड़ों का आदर करोगे, तो वहाँ तुम्हारे ही अंदर बैठे हुए वो जगत पिता परमात्मा आत्मा के रूप में बैठे हैं, तुम्हारे मन इंद्रियों में प्रकाश डालेंगे, प्रेर शक्ति देंगे। उनकी कृपा शक्ति से तुम्हारे जो थोथा है, कचरा है, हाँ जो ये माया का नाता रिश्ता है आके भरा हुआ है, ये उड़ जाता है। शुद्ध आनंद में आप रहते हैं। अर्थात आप दिखाई पड़ते हैं संसार में, लेकिन अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहें। जैसे सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं पानी में, लेकिन पानी में सूर्य भगवान नहीं रहते। पानी में मछुआरा जाल लगाता है और उसमें हजारों मछलियां फंसती हैं, सूर्य भगवान भी दिखाई पड़ते, लेकिन सूर्य भगवान उसमें मछली में नहीं फंसते, जाल में नहीं फंसते। मछली फंसती है, जाल में नहीं फंसते। वैसे तुम आत्मानंद में अगर जुड़े हो प्रभु के भजन में, प्रभु रस में, तो तुमको दिखाई पड़ेगा करी बहुत बड़ी दुनिया इनकी है, बड़ी गृहस्थी, बड़ी दुकान है, बड़ा सब व्यवहार है, तो उसमें दिखेंगे, लेकिन तुम्हारा मन उसमें पकड़ में नहीं आएगा। तुम वो सूर्य भगवान की तरह वो प्रतिबिंब दिखेगा व्यवहार के, सच्चा प्रेम आत्मा और परमात्मा में रहेगा, तो वो अंत में यही तुम्हारे साथ में जाएगा। अब ये बुढ़ापा आएगा, शरीर छूटेगा, तो ये तुम्हारे ये सुख तुम्हारे साथ में जाएगा। तो कहते हैं हम कथा सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, शुद्ध आत्मधर्म की कथा। जो धर्म प्रोजित कहतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम अत्शिवदं तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदय वर्धते अत कृतभि सुश्रुभिः तत्क्षणात्। यह शुद्ध आत्मधर्म, परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति का शुद्ध धर्म, शुद्ध भाव, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसमें सारे विषयों को टाल दिया जाता है, सारे विषयों का अंत हो जाता है। सारे माया के जो बंधन जन्मों जन्मों से पड़े हैं, जीव दुखी है, इससे सब हटा करके बचा करके शुद्ध आत्मा परमात्मा का भाव जग जाता है। जहाँ न मृत्यु का भय है, न पत्नी के वियोग का भय है, न पति के वियोग का, न बेटे का, न धन का, सम्मान सत्ता का, किसी का वियोग नहीं। एक शुद्ध व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप हो जाओ। जैसे आकाश है, हम लोगों के घर में है आकाश, और घर में हमारा 70 बाई 40 का घर है, या 10 बाई 10 का घर है, या हमारा 20 बाई 20 का घर है, तो दीवार है, छत है और खिड़की और दरवाजा है, तो हम उस घटाकाश में हैं। लेकिन जब इन घटाकाश अर्थात उसी तरह से हम जीव जब रिश्ते नातों का बंधन बनाते हैं, माता पिता संसार का और ये गृहस्थी का, तो इसके अंदर हम बंधे रहते हैं। और जब इससे अंदर टूट करके छोड़ करके अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, आत्मा व्यापक परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा सब हमारा, सबके हम। अर्थात जब हम ही सब में हैं, सब हमारे में है, तो किससे विरोध, किससे दुश्मनी, किससे भय? निर्भयता, वो शुद्ध, और वो भी तत्व दर्शन अर्थात भाव शुद्ध आत्मा परमात्मा का। सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनि से, महाराज एक बार राजा परीक्षित को श्राप हो गया कि 7वें दिन तक चक्के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और श्री शुक्रदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए और उस कथा को सुन करके वो मृत्यु के भय से बच गए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दुख और भय मृत्यु है। जन्म दुखं जरा दुखं जाया दुखं पुनः पुनः अंत काले महादुखं तस्मात् जागृहि जागि। जन्म दुखं, जन्म के समय का दुख, प्रसव पीड़ा, जरा दुखं, बुढ़ापे का दुख, शरीर जब दूसरे के भरोसे हो जाए, हाथ पांव ठीक से काम न करे, लटपटाए, बाथरूम में भी स्नान में भी सहारा लेना पड़े किसी का, जरा दुख, ये सबसे बड़ा दुख है। जो शरीर उड़ रहा है, पट 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 सीढ़ी पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, गाड़ी में चल रहा है, सब जगह चल रहा है चारों तरफ, वो शरीर की ताकत जब बुढ़ापे में कम हो जाती है और उसी समय तरह तरह के रोग भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं और सब तरह तरह की कठिनाई, ताकत भी कम हो जाती है, दूसरे के भरोसे हो जाती है। ये भी बड़ा दुख है और ये दुख से कोई बच नहीं सकता। जरा दुख, जाया दुख, अर्थात कभी प्रारब्ध से पत्नी का वियोग, पति का वियोग, पुत्र का वियोग, या किसी इष्ट मित्र का वियोग, रिश्ते नातों का वियोग, जिससे ज्यादा प्रिय है उसका वियोग, ये सब दुख है। लेकिन अंत काले महादुखं, मृत्यु के समय का दुख सबसे बड़ा दुख है। तो सूत जी कहते हैं सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, इससे बड़ा दुख और भय कुछ भी नहीं। सूत जी सौनकादिक मुनियों से कहते, महाराज राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हुई, इतने भयभीत, इतने भय दुख से ये राजा परीक्षित है, और श्री सुखदेव जी महाराज जो भागवत की अमृत कथा सुनाए, जो निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका। वह भागवत कथा सुनाए जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है, शुद्ध आत्मधर्म, शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति का, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास द्वारा रचित। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, वेदव्यास द्वारा रचित है भागवत कथा शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति का, आत्मा की प्राप्ति का, जो सहज सुख, परम सुख, सदा सदा के लिए भय और बचा देने वाली कथा। वेद रूपी कल्प जिसका अमृत रस से बताया गया। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में पत्ते डालियां सब में रस है, लेकिन फल जब आए और पके तो उसका रस अद्भुत हो जाता है, उसी वही स्वाद पूरे, कहते हैं इसका फल ये प्राप्त की। मेहनत तो किए लेकिन फल नहीं मिला, तीरथ तो गए फल नहीं मिला, पूजा किए तो फल नहीं मिला, इतना खेती में या नौकरी व्यापार के, लेकिन फल कुछ नहीं मिला। तो वेद रूपी कल्प जो सब भगवान का स्वरूप है, उसका फल है भागवत कथा। कहते हैं वो वेद रूपी कल्प जिसका अमृत रस है, जिसमें गुठली छिलका नहीं, अर्थात शुद्ध आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, सारे संकट दुखों को टालकर, सारी कठिनाइयों को टाल करके यह शुद्ध सहज आनंद स्वरूप का बोध कराने वाली कथा। कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष कहते हैं उसके नीचे बैठ करके अगर तुम कुछ भी कल्पना करो, कुछ भी इच्छा करो तो तुरंत इच्छा पूरी हो। लेकिन यह कल्प वृक्ष ऐसा है भागवत की, सबसे बड़ी इच्छा हमारी होनी चाहिए आत्मा से प्रेम, परमात्मा से। आत्मा परमात्मा से प्रेम होगा तो सब भय सो। सबसे बड़ा दुख जो है मृत्यु का और बुढ़ापे का, इससे भी बच जाओगे, और तो भय तो कुछ बात, और तो सब कठिनाइयों से बच ही जाओगे। ये सबसे बड़ा सुख जो है आत्मा और परमात्मा से, जितना भी सुख है इसको समझो, बार बार इसी को समझो। पत्नी का सुख है, पति का सुख है, पुत्र नाती पोते जन्म लेते हैं, सब सुख है, सत्ता संपत्ति, ये सब सुख है, लेकिन सदा नहीं रहता ये सुख। शादी विवाह हुआ, सब कुछ सुख है, गाना बजाना सब हुआ,
लेकिन आने के बाद फिर राशन चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए अरे व्यापार करो, फिर नाती पोते बेटे बहू हुए तो उसके लिए विस्तार करो, और विस्तार में सदा चिंता बनी रहती है, और जो कि हाथ में जाते समय कुछ नहीं जाएगा, अंत में कुछ साथ में नहीं जाएगा, उसके लिए विस्तार में चिंता बनी रहती है। अरे हम क्या करें, कैसे करें, क्या मिले, ये भी चिंता बनी है, और इसके बाद फिर ये हाथ में नहीं लगे। लेकिन आत्मा का सुख में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सहज आनंद सुख, स्वयं सिद्ध सुख। लेकिन ये कहने के तो सरल लग रहा है, जब तक बोध नहीं हुआ तब तक इसका रस बोध किया हूं मैं आत्मा परमात्मा की सरस का। इसलिए खूब दृढ़ता से बता रहा हूँ कि ये जितने सुख हैं सब सुखों से यही सुख, शास्त्र वेद पुराण गुरु तो कहते हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव जो है यही सच्चा सुख है। और ये सच्चे सुख में जब मन लग गया तो तुम कलयुग से बच सकते हो, सब कठिनाइयों से बच सकते हो। तरह तरह की कठिनाइयाँ इस संसार में हैं, और सारी कठिनाइयों से तुम ये, हाँ ऐसा कल्प वृक्ष है, तो सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी हो आत्मा से प्रेम की इच्छा, परमात्मा भगवान की भक्ति मिल जाए, प्रभु से प्रार्थना कही जाओ भगवान से भक्ति। जब भगवान से भक्ति का तार जुड़ जाएगा, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, तब तुम दुकान व्यवहार व्यापार माला माल हो जाओगे, चारों तरफ बनेगा। और जब कहीं अभिमान आएगा तो भगवान तुमको ठोकर देंगे, और ठोकर देके अभिमान को दूर करके तुम्हारे स्वरूप को जगाएंगे कि अरे कहाँ भटक रहा है, भटक जाएगा तो डूब जाएगा, इतना अभिमान में मत चल, अपने स्वरूप की तरफ चल, तो भगवान तुम्हें बराबर तुम्हारी रक्षा भी करते रहेंगे। तो कहते हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाए, और वो भय से मुक्त होकर आत्मा की प्राप्ति की और परमानंद की प्राप्ति की। वह कथा हम आप सबको सुनाएंगे। सूत जी की बात सुन करके सारे शौनकादिक मुनि और ऋषि मुनि महात्माओं ने सबसे बड़े भाव से प्रश्न किया कि महाराज राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, उनके कुल में तो भगवान की कृपा थी, और उनका तो जो भाव था एक अनंत भाव था प्रभु में, परमात्मा में, पूरा उनका संस्कार ही अद्भुत था। उनको तो माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ था। तो राजा परीक्षित कौन सी भूल किए जो कि उन्हें श्राप हो गया, किस कारण से भूल किए, किस कारण से गलती, अगर ये रहस्य हमें बताने की कृपा है। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते महाराज एक बार की बात है, और उसमें राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले, और भ्रमण के लिए निकले तो देख रहे हैं कि काला पुरुष सामने खड़ा है, और एक गाय भयभीत है, और एक बैल खड़ा हुआ है, और ये जो बैल खड़ा है काला पुरुष खड़ा है, तो राजा परीक्षित बैल से पूछते हैं अरे तुम कौन हो। तो बैल ने कहा राजन मैं धर्म हूँ। कहें ये गाय ये भयभीत क्यों है। बैल ने कहा ये गाय पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हम अपनी रक्षा के लिए, ये काला पुरुष कलयुग है, और इस काला पुरुष कलयुग से बचने के लिए यह पृथ्वी मेरी शरण में आई है, आप धर्मात्मा राजा हैं, हमारी रक्षा करें। तो राजा परीक्षित कलयुग को ललकारते हैं कि हमारे राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कलयुग ने कहा राजन हम आपसे युद्ध की क्षमता नहीं रखते, हम आपकी शरण में, और आप क्षत्रियों का स्वभाव है कि शरण में आए हुए की रक्षा करें। राजा परीक्षित कहते हैं मेरी शरण में हो तो मेरे आदेश का पालन करो, जहां जहां हम कहते हैं वहीं वहीं रहना है, सावधानी से सुनना। कलयुग जहां रहता है वहां पर कलह रहती है, और कलह ही जीवन का सबसे कठिन भाव है। आज कलह में घर घर डूब रहा है, पति पत्नी में कलह है, अपने शिष्यों में नहीं होगा, तुम लोग सब सुखी हो। पति पत्नी में कलह है, सास बहू में कलह है, देवरानी जेठानी में कलह है, भाई भाई में कलह है, पड़ोसी पड़ोसी में कलह है, एक जाति दूसरे जाति में कलह है। यहाँ कलह की दुनिया है, कलयुग में चारों तरफ कलह ही कलह रहेगा। तो कहते हैं राजा परीक्षित कहते हैं कि हम अगर हमारे आदेश का पालन करना है तो हम जहाँ कहते हैं वहीं उतने जगह पे रहना, सीमित जगह पे रहना। 4 जगह बताए कलयुग को राजा परीक्षित। पहला स्थान बताए कि जहाँ पे जुआ होती हो वहाँ रहना। महाभारत देख रहे हो ना, इस समय महाभारत का सीरियल आ रहा है। आज शकुनी क्या कर रहा है, जुआ, अर्थात असत्य का राज्य, दुर्योधन का राज्य जो असत्य का है। कितना कपट है भरा हुआ, कपटी लोग क्या क्या कपट करते हैं।
और सत्य को दबाने के लिए जो कपट करते हैं निश्चित दुखदायी होते हैं। उनका दुख निश्चित भयभीत कठिनाई पैदा करने वाला था। इसलिए ये कठिन स्थिति में कपट, छल, छिद्र क्या क्या कर रहा है देख रहे हो, बताना ही नहीं। इतना कि मतलब कि उस धर्म को कैसे दबा दें, धर्म को मिटाएं कैसे, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव ही है। वो तो द्वापर युग था, ये तो 5,500 पहले की बात है। अभी देखने में सीरियल लगता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, लेकिन देखो उसको ध्यान से देखो तो कलह कलह, छल कपट और कलह और बेईमानी और पर पीड़ा, भाइयों से विश्वासघात, मीठा, कितना छल कपट, मीठी मीठी बोल करके, कितना व्यवहार करके खाली अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और कलयुग में तो और होगा। वो कहें यहाँ राज किसका है, शकुनी का, रोल किसका है, दुर्योधन के यहाँ शकुनी का, अर्थात जुआ का, छल का, कपट का। कपट, छल और जुआ का नाम ही शकुनी है। और कहते हैं राजा परीक्षित, जहां पे जुआ होती है वो वहां रहना, अर्थात जहां जुआ जो होगी तो वो झूठ कपट के बिना सिद्ध नहीं हो सकती, असत्य, अर्थात जहां जिसके घर में झूठ बोलने वाले लोग हों, असत्य बोलने वाले हों, हर बातों में सत्य का पर्दा डाल करके असत्य का झंडा लहराने वाले हों, हे कलयुग वहां रहना। अर्थात इस कथा से अगर तुमको शांति चाहिए तो झूठ कपट असत्य से बचने का प्रयास करना, तब शांति मिलेगी। अगर झूठ कपट असत्य नहीं छोड़ोगे तो कलह रहेगी, दुखी रहोगे, कमा लोगे, जमा लोगे, सफल हो जाओगे, लेकिन मन में कलह रहेगी। और जब तक मन की कलह जाएगी नहीं, शांति नहीं, तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो कहते हैं तुम झूठ कपट से बचना, सबसे। यहाँ कलयुग रहेगा, कलयुग को कहे कि जहाँ असत्य हो वहां पे रहना, असत्य जहाँ झूठ हो, बेईमानी हो, छल हो, कपट हो, यहाँ पर रहना। आज देखो घर घर में यही हाल है, सबके घर में कलयुग विराजमान है। अब तो व्यापक हो गया, उसमें राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा कहते हैं दूसरा, जहाँ पर शराब बिकती हो या शराब पीने वाले हो वहाँ रहना। आज देखो इससे वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी में चारों तरफ लोग परेशान हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लेके परेशान हैं। लेकिन आज शराब के दुकान पे देखो तो लाइन लगी है, मजदूरों को खाने को पैसा नहीं, लेकिन वही मजदूर शराब के लिए लाइन लगाए हुए, इतने लोग चारों तरफ। और सरकार भी शराबी है, हम क्षमा चाहते हैं, सरकार कोई सुनता होगा तो उसको नहीं, सरकार भी मजबूरी में फंसी है कलयुग के। शराब से कहते हैं, शराब से 30% पैसा आता है खर्च के लिए, अर्थात उसे भी ये व्यवस्था है कि अपने खर्च चलाने के लिए अपने लोगों के से समझौता करना पड़ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। और उसमें बहुत बड़े नेता, बड़े बड़े नेता भी परेशान थे, सब अपने देश के नेता नहीं और देश के, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के तो सब अच्छे हैं, नहीं तो नेता शराबी हैं, उनको शराब न मिले तो नींद नहीं आए, अर्थात वो भी परेशान हैं। तो जहाँ पे मद हो, आसक्ति हो, मद हो, वहां पे रहना, अर्थात कलयुग वो जो होंगे सो सुखी नेता। हमारे यहाँ भारत भूमि है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, न थी न है न रहेगी। सच्चे लोगों की कमी न थी न है न रहेगी, सच्चे नेताओं की कमी न थी न है न रहेगी, सच्चे संतों की कमी न थी न है न रहेगी, सज्जनों की कमी न थी न है न रहेगी। ये भारत भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब हमारे भारत देश में हुए हैं, अर्थात सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान संदेश देते हैं कि अहिंसा, किसी को पीड़ा मत दो। शब्दों के द्वारा भी पीड़ा होती है, बहुत बुद्धि का दुरुपयोग करके, झगड़ा लगा के, कलह पैदा करके पति पत्नी भाइयों में ही इतना परेशान कर देते हैं कि वो बेचारे, उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता। ये शब्दों की हिंसा, ये सबसे बड़ा पाप है। अहिंसा परमो धर्मा, आत्मा का धर्म ही भी अहिंसा है। तो कहीं इस तरह की चारों तरफ देख रहे हो मद, और ये शराब और मद आसक्ति में चारों तरफ कठिनाई कठिनाई हो रही है। कलयुग है, ऐसे में कहीं शांति नहीं है। चारों तरफ इस समय शराब की दुकानों में लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। सरकार चाह रही है कि सब हमारी प्रजा, हमारे नागरिक सब सुरक्षित रहें, इसीलिए स्वार्थ उसका ये है। उसकी जिम्मेदारी जिस पद पे है, उस पद की गरिमा है कि
हम सबका कल्याण करेंगे। और अगर ऐसा ऊंचे पद पर सोच करके सबका कल्याण नहीं सोचता जो नेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी अधिकारी, हाँ, तो वो निंदनीय माना गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से रामचरितमानस में कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। अरे उस राजा वो के लिए चिंता करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, नैतिकता की भाषा जिसके अंदर नहीं है, न्याय की भाषा नहीं है, और पूरी प्रजा को अपने प्राणों के जैसा प्रेम न करता हो, उस राजा को नरक होता है। जो राजा पूरी प्रजा को प्राणों के जैसा प्यार करे, नीति और न्याय के रास्ते पे चले, वो तो बंधनी है, उसको तो लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। ये वैश्विक महामारी में ये हमारी सरकार जो आप लोगों से निवेदन कर रही है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। एक ही दो केस था ना भारत में, चीन के वुहान में एक ही केस निकला ना, पूरे विश्व दुनिया परेशान है, बड़े बड़े संसाधन वाले देश परेशान हैं। इसलिए हम आपको चाहिए कि इसका सही सही पालन करो, अपने घरों में रहो, अपने बाल बच्चों को ऊपर बराबर जिससे संपर्क को ध्यान में रखो। कुछ खाने पीने का सामान लाना तो जिम्मेदार व्यक्ति लाओ, किसी को मत भेजो, और एक एक पल का ध्यान रखो। थोड़ी सी कठिनाई आती तो सह लो, जीवन है तो आगे भी तुम सब कुछ बन सकता है। और थोड़ा सा अपने मन इंद्रियों को थोड़ा सा सिकोड़ लो, ज्यादा आइटम नहीं मिलता है, थोड़े आइटम से खा करके जीवन बचा लो, और जब जीवन बचा लोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसलिए इस बात को अन्यथा न लेकर के, ये सबके कल्याण की बात है। तो मद यहाँ विषय था। राजा परीक्षित कहते हैं कलयुग को कि तुम मद में रहना, अर्थात जहाँ शराब बिकती हो या शराब पीने वाले हो, बेचने वाले, वहाँ रहना। इसका प्रमाण भी देख लो। शराब बेचने वाला करोड़ों रुपया रोज कमाए, लेकिन उसके घर में जाओगे तो पति पत्नी में पटरी नहीं मिलेगी, उसके भाइयों में कलह रहेगी, दवा खा करके नींद में सोना पड़ेगा। या शराब पीने वाले जितने लोग हैं जहां जाओ तो परिवार में कलह रहेगी, वहां कलयुग रहता है। इसलिए प्रार्थना है हमारी, संकेत है, शराबियों से निवेदन है, और गुटखा खाने वाले से और नशा पत्ती करने वाले से, अरे ये परमात्मा की अहेतु की कृपा है साधन। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी। 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता है। कब हूं करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान हेतु की कृपा से मानव तन देते हैं, और ये जो मानव तन परमात्मा का दिया हुआ है, इसको शराब पी के, नशा पत्ती करके, भोगों में झगड़ा लड़ाई करके इसका व्यर्थ दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। सहज आत्मा परमात्मा का बोध कर लो, सदा सदा के लिए मृत्यु से बच जाओ, सदा सदा के लिए दुखों से बच जाओ, कठिनाइयों से बच जाओ। ये बुढ़ापा आएगा, परेशानी होगी, पति पत्नी का झगड़ा, परिवार बहु मुंह फुलाए रहेगी, बेटा अलग तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मनमानी करेगा, और उसी में टेंशन में तुम परेशान है, ये नातों में। तो कहते हैं अगर आत्मा से परमात्मा से प्रेम करोगे तो ये भी सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कला मिट्टी तो सब बेटा परिवार भी तुम्हारा सुखी रहेगा, पति पत्नी भी सुखी रहोगे, और परमानंद की प्राप्ति यहाँ लोक और परलोक। राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम जहां शराब बिकती है या शराब बेचने वाले वहां रहना। तीसरा कहें जहां नारी देह व्यापार हो, जहां चरित्र की मर्यादा टूट गई हो, वहां रहना। वहां निश्चित कलह रहता है। जहां पर चरित्र की मर्यादा टूट गई है वहां कलयुग वास करता है, वहां शांति नहीं आ सकती। चौथा कहें जहां हिंसा होती हो वहां रहना, हिंसा कभी नहीं करना। अब बड़ी कठिनाई है, और हिंसा नहीं तो मच्छर मर जाते हैं। अगर काट रहे मारे तो मर गया, या तुम दवा रखे कुछ किए, और अगर न करो तो वो काटेंगे। अगर कीड़े मकोड़े चारों तरफ रोग फैला रहे हैं, दवा नहीं छिड़कोगे तो उससे रोग तुम्हारे लिए होगा। ये बड़ा कठिन स्थिति है। ऐसे में
भगवान का नाम कीर्तन करके प्रभु से प्रार्थना करना कि अगर भूल चूक से हमारे द्वारा कोई जीव इस तरह से मर गया है तो उसका भी उद्धार कर देना। तो भगवान, हमारा उद्देश्य ही, जब हम कर्तापन का भाव होता है, हम तुमको पीड़ा देंगे, तुमको सुख देंगे, तो सुख और दुख के फल का भोक्ता भी बनोगे। कर्तापन नहीं, एक शुद्ध भाव हृदय में परमात्मा का ध्यान करके प्रभु से प्रार्थना करना कि हम न चाहते हुए ये जो भूल हुई हमें क्षमा कर दो, और हमारे द्वारा अगर किसी को पीड़ा पहुंची तो उसका कल्याण कर दो, नारायण उद्धार कर दो। तो परमात्मा ऐसे हैं कि वो तो सदा क्षमा करने के लिए ही तैयार है। खाली वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरी माया ऐसी है कि इससे कोई बच नहीं पाएगा, हर जीव इसमें भटक जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जरा सा भी मेरी तरफ आए तो मैं उसे लाखों लाखों भूलों गलतियों को क्षमा कर दूं, लेकिन जानबूझ करके गलती नहीं करना। ये धर्म का चिन्ह पहन करके मंदिर में, कथा में, तीर्थ में जा करके धर्म का चिन्ह पर के पहन करके और धर्म की बातें करके उसके आड़ में पाप नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप। जानबूझ के पाप नहीं करना। भूल चूक में हुई तो प्रभु से प्रार्थना करना, नारायण आपकी माया में हम जीव भटक गए थे, हमें क्षमा कर दो, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अगर भूल चूक हुई भगवान से क्षमा मांगोगे तो क्षमा करने के लिए तो तैयार ही हैं। हमसे तुमसे क्षमा नहीं होता, हम तो बदला लेने को तैयार हो जाते जीव। हम हमारे साथ ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा किया। लेकिन अगर परमात्मा से तुम क्षमा मांगोगे तो परमात्मा निश्चित तुम्हें क्षमा कर देंगे, निश्चित तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बस हृदय में सच्चा भाव हो कि आगे फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी भूल नहीं करेंगे, और तुरंत वहां हिंसा नहीं करना। अहिंसा परमो धर्म, जब किसी को पीड़ा नहीं देंगे तो निश्चित आपके प्रति उत्तम भाव होगा, आपका कल्याण होगा। तो राजा परीक्षित 4 जगह बताए कलयुग को, तुम 4 जगह रहना हमारे पास, हम हमारे राज्य में। तो कलयुग ने कहा राजन ये तो चारों बहुत गंदी जगह है, एक अच्छी जगह बताओ। कलयुग कह रहा है, जो कलयुग की सब निंदा करें, अरे कलयुग है, कलयुग है। वो कलयुग कह रहा है राजन ये तो चारों जगह गंदी है, जुआ अर्थात झूठ कपट बोलने वाले बहुत गंदे हैं, विश्वासघात करने वाले तो बहुत गंदे हैं। कलयुग कह रहा है ये तो गंदी जगह है, हमें कोई अच्छी जगह बताओ। इसलिए ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर ये बुराइयां हो तो छोड़ना, अभी भी बन जाएगी। शरण गए प्रभु रागे हैं सब अपराध सार, अभी भी बन जाएगी। शरण का अर्थ सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण, नारायण की शरण में जाने से ये सब कठिनाइयां दूर हो जाएगी। इसलिए तुमको बता रहा हूं कि अगर ये है, छल है, कपट है, बुद्धि की चतुराई से किसी को फंसाना, ये सब छोड़ना, अभी भी बन जाएगी। नहीं तो ये दुर्योधन की हाल क्या देख रहे हो, शकुनी के चक्कर में क्या क्या प्लानिंग कर रहा है दुर्योधन, लेकिन क्या हाल हो रहा है आगे देखते रहो। महाभारत कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे भी दुखी है, चिंतित है, और इसके बाद निंदा का पात्र भी है, और उसकी बिगड़ भी गई, और सब कुछ चला भी गया। इसलिए यही मेरा संकेत है तुम लोगों को, आदेश भी है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है। ये प्रेम से तुम्हारे सद्गुरु तुमको सबको समझा भी रहे हैं, शिष्यों को, सुनने वालों को, कि छल कपट से बचना अब छोड़ दो, बुराई और झूठ, अधर्म, अन्याय का रास्ता छोड़ दो। तुम सच्चे सद्गुरु के शिष्य हो, सच्चे बन जाओ और परमात्मा को पुकारो, तुम्हें शक्ति देंगे। जो भूल चूक हुई है उसके लिए हीन भावना मत लाओ, वो छोड़ दो और कह दो आगे नहीं करेंगे प्रभु, मुझे संभाल लो, संभाल लो। पर अपने बल ऊपर भरोसा मत रखना, भूल चूक से बचने के लिए परमात्मा को पुकारना, उनकी शरण लेना कि नारायण हमें बचा लो। तो कलयुग कहता है आरती जलाते रहो, नहीं अंधेरा हो जाएगा। ये बल्ब से नहीं होगा काम। प्रेम से बोलो जय श्री, और मस्ती में बोलो जय श्री, और मस्ती में जय श्री, और मस्ती में जय श्री। भगवान का नाम लिया करो। भगवान का नाम लोगे तो गाली नहीं देना किसी को, किसी को झूठा और कपट की भाषा मत कर।
भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी वाणी भी पवित्र, मन में शांति और सुख मिलेगा तुमको, तुम्हारे बाल बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेगा तो पूरे परिवार का कष्ट दूर हो जाता है। इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं, कोई दाम खर्चा नहीं, इसमें खाली मन की भावना से अंदर है बैठे भगवान, वो देख रहे हैं, बस इतना है। तो कलयुग ने कहा कोई एक अच्छी जगह बता दो। राजा परीक्षित कहते हैं कि सोने में रहना। अब कलयुग खुश हो गया सोने में, लेकिन सब सोने में नहीं। सोना प्रातः दर्शनी शुभ माना गया है। सोना है तो अवश्य पहनो सोना। और पत्नियों से, स्त्रियों से अगर कह दिया जाए कि सोने में कलयुग रहता है और सोने का जितना आभूषण तुम्हारे पास है अपने पतियों को दे दो, तो ये कथा सुनना बंद कर देंगी सारी स्त्रियां। हमें कथा नहीं सुननी है, भगवान का नाम नहीं सुनना है, हमें तो अपने आभूषण से प्रेम है, ये सोने में रहना। लेकिन सब सोने में नहीं, अपने हक की कमाई से, न्याय की कमाई के पैसा से सोना पहनना शुभ है, उसमें कलयुग नहीं रहता। अन्याय अधर्म की कमाई से जो सोना पहनता है वहां कलयुग रहता है। झूठ कमट बेईमानी के पैसा से जो सोना खरीदता है वहां कष्ट रहता है, वहां कलह रहती है। इसलिए ये जीवन रहेगा नहीं। आज है, बचपना याद करो, चला गया। जवानी चली गई, तब तब सीढ़ियों पे चढ़ते थे, बुढ़ापा आ गया, आज नहीं तो कल जाना होगा। तो ये निश्चित रूप से ये शरीर का अंत निश्चित है, परिवर्तनशील ये शरीर है। इसलिए तुम सत्य न्याय धर्म और सत्य कर्म की भाषा सदा सीखो। अपने हक की कमाई से जितना मिले उसमें खुश रहो, न्याय की कमाई से जितना मिले उसमें भी धर्म करो, बचाओ नहीं। जो भी तुम्हारी कमाई होती है उसका 5वां भाग 10वां भाग दीन दुखियों की सेवा में, माता पिता के कल्याण के लिए, कुल के कल्याण के लिए, पिंडदान, पितृदान, श्राद्ध तर्पण, कथा भागवत। माता पिता, जिन माता पिता ने, दादा बाबा ने हमको ये दिया है जीवन, ये शरीर को पाला पोसा है, उनके उद्धार के लिए भी कथा पुराण कर दो। उनके उद्धार के लिए गया और तीर्थ करके उनका भी दान धर्म उनके नाम से कर दो, तो वो तुम्हारा, उनका तो खुश होंगे और उसका बदल करके 100 गुना तुम्हारे पास आएगा। अपने हक का सोना, अपने हक की कमाई से खाना पीना सीखो, जितना मिले। ये मन से निकाल दो कि दूसरे का हक नहीं चाहिए। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जब जा रहे थे तो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछे कि मैं कहाँ रहूं, और उसमें 14 स्थानों में भगवान राम से वाल्मीकि जी एक स्थान और बताए कि चरण राम तीरथ चली जाही, जननी सम जानई पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। पराई स्त्रियां माता और बहन के समान है, और दूसरे का धन विष से भी बड़ा विषय। जननी सम जानई पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसौ तिन के उर माही। हे राम, जो सब स्त्रियों को माता बहन और बेटी के समान समझें, अपनी पत्नी के अलावा जितनी स्त्रियां हैं सबके साथ मातृत्व भाव रखें, अच्छा शुद्ध प्रेम भाव रखें, और दूसरे के धन को विष से बढ़ा दें, भयंकर विष समझ करके उसको देखें ना। ये कलयुग दूसरे के धन को ही लूटने के चक्कर में पड़ा है। अपने भाई के साथ धोखा कर दे रहा है, भाई के साथ धोखा कर दे रहा है, भतीजा चाचा के साथ धोखा कर दे रहा है। ये कलयुग का ऐसा लक्षण है, ऐसे होंगे। और बेईमानी और झूठ कमट का चारों देख रहे हो, बोलवाला हमें बताना क्या है, जहां देखो तहां वही राज चल रहा है। कह रहे हैं कि धन पराव विषते, दूसरे का धन विष से भी बड़ा। जो समझने लगे तो तुमको ये सीखना है। कथा सुनने के लिए यही सिखा रहा हूं। ये कथा मंच से नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पंडाल नहीं है, व्यासपीठ नहीं। ये तीर्थराज प्रयाग से ये कथा श्रवण कर रहे हो, और तीर्थराज प्रयाग में ये भारद्वाज मुनि का आश्रम है सामने बगल में। इधर बगल में देखो, यहाँ गंगा मैया इस तरफ से उत्तर दिशा से आकर के फिर यहाँ दक्षिण वाहिनी हुई है, और इधर से जमुना मैया पश्चिम से आकर के इधर मिली हैं।
ये मध्य है, जहाँ तीर्थ क्षेत्र में हम बैठे हैं, जहाँ से तुम लोग इस कथा का आनंद ले रहे हो। और देखो कोई साधन नहीं है, माइक भी नहीं है, पंडाल भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आनंद लेना है तो ले रहे हैं। हमारी खुराक जो है आत्मानंद की है, परमानंद की है। कथा कीर्तन से हमारा रस बढ़ता है, कल्याण होता है। आयु बीती जा रही है और धीरे धीरे अंत होना निश्चित है, तो भगवान का नाम ले लो। जैसे सो जाते हो, सोने के बाद परिवार भूल जाता है, सोने के बाद पति याद रहता है, सोने के बाद पत्नी याद रहती है, अपने बच्चे भी याद नहीं रहते, कितना धन कितना खेत है याद रहता है। जैसे सो जाते हो सब भूल जाते हो, और सोना जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए, सब भूलना। वैसे आधा घंटा 1 घंटा सब भूल करके अपने आत्मा से प्रेम कर लो, अपने परमात्मा से प्रेम कर लो। और परमात्मा से प्रेम करने के लिए ये बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा से प्रेम करने के लिए जननी समझाने पर नारी, धन परा विषते विष भारी। चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसो तिनके उर माही। हे राम उनके हृदय में निवास कर। तो ये तीर्थराज प्रयाग से आपको आशीर्वाद है, सब शिष्यों को हमारा खूब आशीर्वाद है सबके लिए। सब सुखी रहो, सबका मन बुराइयों से हट जाए, अच्छे रास्ते पे आत्मा परमात्मा से प्रेम करो। हो सके तो भला कर दो, लेकिन बुरा किसी का मत सोचो, न करो, करने की बात सोचो भी नहीं। यही हमारा यहाँ से आदेश सब भक्तों शिष्यों के लिए है। इसका पालन करने का प्रयास करना, और हमारी शक्ति तुम्हारे साथ में है। तो 5वां स्थान सोने में राजा परीक्षित दिए। आगे की कथा अब यहाँ सूर्य भगवान के प्रकाश से हम कथा करें तीर्थराज प्रयाग में। और ये सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं और प्रकाश अंधेरे की तरफ हो रहा है, इसलिए यहीं आरती करेंगे। और हमारे ये सबसे भाग्यशाली हैं प्रिय शिष्य शिवदत्त पांडे, और ये जो बाल गोपाल हैं ये यहाँ पे 2-3 यहाँ पे हैं, और ये राम मोहन जी जो व्यवस्था बना दिए हैं आइडिया से, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके फिर अपने लैपटॉप से ये रिले कर रहे हैं, तुम लोग कथा सुन रहे हो। तो ये सब भाग्यशाली है सबके लिए, और सब शिष्यों के लिए हमारा खूब आशीर्वाद है। सब अपने मन में विचार करना आज रात को कि क्या क्या बुराइयां हैं छोड़ेंगे, प्रभु हमें माफ कर देंगे, आगे कोई बुराई नहीं करेंगे। विचार करना, प्रयास करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब हृदय में भक्ति आएगी, तब प्रभु की कृपा होगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजिय कृपा करी है रघुराई। और एक लाइन कीर्तन, तब तक आरती प्रज्वलित हो रहा है, आरती करेंगे। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संग। खड़े हो जाओ सब। भक्त जनों के
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से स्वामी सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं कृपा मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। भार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सुंदर श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बार बार वर मागऊं, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोऽस्य सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बार बार बर मागऊं हर्षि देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन, यह कथा जब तक कोरोना संकट दूर नहीं होगा तब तक चालू रहेगी। आज जब कोरोना संकट दूर हो जाएगा तो विशाल महायज्ञ का आयोजन हम करेंगे अपने अपने घरों से। जिसको समय लगेगा तीर्थराज प्रयाग में यहाँ इस यज्ञ में हवन में आना, आज जिसको नहीं समय अपने अपने घरों में और हवन का हम की व्यवस्था करके इस पूरा लाभ लेना इस भागवत कथा का। और तीर्थराज प्रयाग से हमारा आशीर्वाद। देखो वहाँ संगम में छोटी सी चौकी में बैठ के पानी में कथा करते थे। अब 7-8 दिन तक वहाँ कथा हुई। अब आज यहाँ आ गए, हाँ यहाँ चौकी लग गई, ये व्यासपीठ भी बन गया, आश्रम भी बन गया, ये तकिया भी मिल गई। नहीं तो वैसे रहते थे कि इधर घूमे तो इधर पानी में, इधर घूमे तो इधर पानी। आज ये यहाँ पे 7-8 दिन तक वहाँ संगम में हुई कथा। आज उसके बाद यहाँ तो उन लोगों को सुनने को मिला, क्योंकि अब यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है, हम भी नहीं निकल रहे हैं। आज लगभग कितना लगभग धीरे धीरे 42-43 दिन हो गया बाहर न निकल रहे हैं, न तो निकलने का आदेश है। संगम में थे, संगम से भी अब कहीं नहीं निकलना है। यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में भी कहीं निकलना नहीं है। तुम अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। आवश्यक काम है, थोड़ा कठिनाई सह लेना, थोड़ा सा जिह्वा का स्वाद कम कर लेना, लेकिन सुरक्षित रहना। और हमारा आशीर्वाद है सब सुरक्षित रहोगे। और आगे की कथा कल ठीक समय से आपको सुनने को मिलेगी। यह कथा ठीक 8 बजे से रिले होगी, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है 6 से 7 के बीच में, और इसके बाद 5:30 से 6:30। और इसके बाद 8 बजे से फेसबुक पे रिले होगी और सब कोई इसको देख रहे हैं। अपने देश में देख रहे हैं, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह भी सब देख रहे हैं, जहाँ जहाँ फेसबुक से जुड़े हैं सब। और तुम लोगों से ये आदेश है कि जो तुम्हारे परिचित हैं या फेसबुक या ग्रुप में जुड़े हैं उनको इसको भेजते जाना है, शेयर करते जाना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री और मस्ती में जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।